बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं। और जो है आज मैं पका रही हूँ, थोड़ा सा मटन पड़ा हुआ था, उसके साथ मैंने कहा चलो भरता डालते हैं अंदर फ्राइड अनियन के साथ। तो ये एफ़र्ट्स हो रही हैं क्योंकि हस्बैंड को जो पसंद होता है उनकी फरमाइश पे बनाना पड़ता है, बल्कि मैं खुशी से बनाती हूँ। और महानूर से भी मैंने पूछा था, महानूर यू वांट ब्रिंजल और यू वांट zucchini विद मटन? तो महानूर कहती है ब्रिंजल, आई वांट एग प्लांट। तो फिर मैंने कहा चलो वही बना लेती हूँ। महानूर तो अभी गोश्त वगैरह नहीं खाती, उससे खाया ही नहीं जाता, पता नहीं उसे कहती है मामा इट्स नॉट गोइंग, कि मैं चबा रही हूँ तो वो आगे नहीं जा रहा। तो खैर वो सब्ज़ी वगैरह खा लेती है, अल्लाह का शुक्र है। उसमें प्याज डाल दूँ तो वो खुशी से खा लेती है। शायद मैंने शुरू से उसे आदत ही डलाई हुई है प्याज वगैरह और ये सब खिलाने की, या शायद नेचुरली उसकी आदत मेरे जैसी है, क्योंकि मुझे भी सब कुछ पसंद है, मैं सब कुछ ही खा लेती हूँ। दाल हो, मटर हो, कीमा हो, कुछ भी हो, सब्ज़ी हो, दाल कद्दू हो, तो मैं सब कुछ आराम से मज़े से खा लेती हूँ। मुझे वैसे भी पसंद है, सब्ज़ी वगैरह भी सब कुछ ही पसंद है। तो मैं कुछ जो भी बनाती हूँ शौक़ से और ख़ुशी से बनाती हूँ। और ये अनियन फ्राई अलग से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसका एक अच्छा सा टेस्ट आता है, बहुत मज़े के बनते हैं। आप गोश्त के साथ ये बनाएं और ट्राई करें और बहुत ही मज़ा आएगा। आज का दिन जो है वो बहुत ही बिजी था। इतना मतलब गोश्त बनाना वैसे ही इतना लंबा काम होता है, क्योंकि प्रेशर कुकर मैंने अभी तक नहीं लिया हुआ, तो मैंने लेना है वो, ताकि मेरी ज़िंदगी और आसान हो, क्योंकि काम काफ़ी लंबा हो जाता है और प्रेशर कुकर से आसानी होती है। एक्चुअली मुझे डर बड़ा लगता है प्रेशर कुकर से, पता नहीं क्यों। मुझे ये होता है कभी फट ना जाए, अकेली होती हूँ, कुछ हो ना जाए। लेकिन खैर अब तो यूज़ करना ही पड़ेगा, अल्लाह खैर करने वाला है। बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके शुरू करूँगी। तो बस मटन मेरा ये खाना रेडी हो जाएगा, तो बस मैंने आज एक काम कर तहैया कर लिए कि आज बस किसी तरह नूर की कटिंग करानी ही करानी है, क्योंकि अभी गर्मियाँ स्टार्ट होने ही वाली हैं। मतलब थोड़ी सर्दी है अभी भी, हल्की सी, बिल्कुल ही माइनर सी, मतलब कभी कभार फ़ैन चलता है तो कभी नहीं चलता। तो महानूर को अभी से बालों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगी है, और अभी से इतना पसीना उसे आने लगा है, तो ख़ारिश करती है, और मतलब बहुत ज़्यादा वो तंग आ गई है। तो मैंने कहा आज बस लेके जाने हैं, बस किसी पार्लर से किसी से भी कह के ना कि यार प्लीज़ काट दो बाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्ची तंग आ गई है। तो खैर हम कहीं गए और इधर उधर पता करते करते कहीं निकल ही गए, और फिर पार्लर मिल ही गया। और माशाल्लाह से ये कार्टून वाली जो है क्या कहते हैं इसको, उसको रख के, मतलब हेयर कटिंग जो शीट है उसमें बैठी हुई है। उसको मैं बहुत मेंटली ना प्रिपेयर करके लेकर गई थी, वीडियोस दिखा के कि महानूर रोना नहीं है, आराम से बाल कटवाने हैं, सर नहीं हिलाना। तो काफ़ी बच्चों की वीडियोस वगैरह देखी तो वो मान गई। नूर के बाल माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, मुझे लंबे तो बहुत ही पसंद थे, लेकिन यार मैनेज करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। बाल धुलवाना, बाल ब्रश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। खैर अब छोटे करवा ली हैं, जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर वो खुद ही हैंडल करेगी मतलब ज़रा इजी हो जाएगा मेरे लिए भी उसके बालों को हैंडल करना, और उसके अपने लिए भी। Did it! Yeah, we did the haircut. Short hair now. Manor is relaxed now. Little parcel for watchman.
No. Mahanur is saying, please don't give. Manu, why? Don't give Uncle no. Okay, wait, Manu. Wait, no. Olive oil parathas ready. Chicken pockets. So yummy. Preparing breakfast for husband. Paratha rolls. Homemade is the best. Eat healthy, stay home, stay safe. Watch videos on Pakistani Mom in Ajman. Subscribe, share, like and thumbs up. Please ignore my dirty stove. I have to clean it now. Not now. Tomorrow. Quick energy for my husband. One laddu enough. It's a big one. Healthy laddu. No ghee, no oil, no sugar. Only jaggery powder with some nuts. पाकिस्तानी संतरा, यहाँ संतरा लिखा होता है, आई थिंक संतरा ही होता है. इज़ द बेस्ट संतरा, यमी. रात का 1 बज रहा है. शुक्र अल्लाह का भी महानूर सोई है, मुझे भी इतनी नींद आ रही है. तो घर जो है ना, वैसे मैंने अभी ये सोचा है थोड़ा ऊपर लेना चाहिए. अभी देखें जो 2 नीचे हैं, मतलब कोई अखलाकियात, कोई उनको तमीज़ नहीं है, इतनी ऊंची ऊंची बोल रहे हैं. तो जो फर्स्ट फ्लोर पर रहते होंगे वो कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं. हालांकि यहाँ पे अलाउड नहीं है इस टाइम शोर मचाना 10 बजे के बाद. लेकिन है इनको शायद डंडे की ज़रूरत है. जब पुलिस डंडा लेके आएगी तो फिर ही शायद सीधे होंगे. तो कुछ लोग होते हैं जो डंडे के बगैर सीधे नहीं होते. तो ये ऐसे इन लोगों में से अब अपनी कहानी आप गुफ्तगू आपस में कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं. तो भाई साहब आप अपने तक रखिए अपनी आवाज़. आप इतना मतलब ऊंची ऊंची आवाज़ लगाने की क्या ज़रूरत है, सबको सुनाने की क्या ज़रूरत है. तो कुछ कौम होती है जो डंडे के ज़ोर पर चलने वाली होती है, इसलिए ऐसे मुल्कों में सख्ती होती है और सख्ती से ही फिर सब कुछ कंट्रोल में आता है. तो कोई कंप्लेन अगर करे ना तो अभी इनकी बैंड बज जाए. लेकिन खैर हमारा तो सिटिंग एरिया की तरफ है ना, लेकिन जिनका इधर रूम हो तो वो तो बड़े डिस्टर्ब हो रहे होंगे शायद बेचारे. और अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो फिर इनकी ज़रा बचेगी सही तरह से. चलें यार, मैं तो सोने जा रही हूँ. शुक्र है रूम की तरफ तो आवाज़ नहीं आएगी हमारी, लेकिन गलत बात है. खैर सिक्योरिटी गार्ड को मैं बोलूँगी, शायद उसको भी आइडिया नहीं है क्योंकि सर्दी थोड़ी हल्की फुल्की सर्दी है ना. फ़ैन्स वगैरह भी नहीं चल रहे इतने. थोड़ा सा वैसे हम लोगों ने चलाया था, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए. चलें सोते हैं अब हम. आप भी सो जाएं.